सो स्टूडेंट्स, एसक्यूएल का एक नया टॉपिक इस वीडियो पे जो हम कवर करेंगे वो है फंक्शंस। और फंक्शंस के अंदर जो एक सब कैटेगरी होती है उसको एक्चुअली फंक्शंस जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है नंबर फंक्शन, या एक होता है स्ट्रिंग फंक्शन, और एक होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। तो एक एक करके तीनों को ही कवर करेंगे। सबसे पहले जो आज अपन कवर कर रहे हैं इस वीडियो में वो है क्या, स्ट्रिंग फंक्शंस, है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले के वीडियोस में भी हमने सीबीएसई नाम का सीबीएसई 21 डेटाबेस को यूज किया है। तो उसके अंदर एक टेबल था हमारा पहले से बना हुआ था T1, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में भी है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। ये उसके डेटा है। तो जो पहला फंक्शन हमारे काम का है अभी वो है लेंथ। लेंथ फंक्शन एक्चुअली करता क्या है कि जो भी आपके स्ट्रिंग वैल्यू रहती है उसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर लेता है, इंक्लूडिंग द स्पेसेस। ठीक है, तो अगर स्पेस होगा जैसे भिलाई स्पेस नगर, तो भिलाई और नगर के दो कैरेक्टर्स काउंट होंगे ही, बीच का जो स्पेस है वो भी काउंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट लेंथ, ब्रैकेट में मैंने ई नेम, ई नेम क्या है, ये मेरा ये कॉलम का नाम है, ये कॉलम का नाम है, ठीक है, फ्रॉम T1। तो टेबल T1 में जो ई नेम कॉलम है उसमें जितने भी डेटा है उस सभी की लेंथ निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल रामू की लेंथ है RAMU4, देखो 4 आ गया, MOHAN मोहन 5, सीता का 4, और लाइकवाइज ये सभी नाम के यहाँ पर क्या दे दिया, लेंथ दे दिया। इस क्वेरी पे ये जो लॉजिक ये है कि ये क्वेरी में लेंथ तो निकालना है किसका, ई नेम कॉलम का, टेबल T1 से, पर एक कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो जितने भी नाम है सभी की लेंथ निकाल दिया, राइट। अब अगर सेम फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूं पर इस बार एक कंडीशन डाल दिया कि सेलेक्ट लेंथ निकालना है नाम क्या, ई नेम का, फ्रॉम T1 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। तो एक कंडीशन है कि जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है सिर्फ उसी का जो नाम है उसकी लेंथ निकालना है। तो 40,000 से ज्यादा वाले कितने लोग हैं, एक ये सीता है और एक रामू है। तो यहाँ पर देखो, रामू और सीता की जब अगर नाम की लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों के आंसर 4 और 4 आ गए, राइट। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको बोलते हैं MID मिड और SUBSTR, मतलब सबस्ट्रिंग। ये दोनों फंक्शन की फंक्शनैलिटी सेम होती है, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मिड के नाम से आ जाएगा या SUBSTR के नाम से आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में बहुत क्लियर रखना कि आपको कभी क्या आ जाएगा, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और क्या बोलेगा कि इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट n नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एनी गिवन पोजीशन, n नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एनी गिवन पोजीशन के लिए आपको एक सुटेबल क्वेरी लिखना है या फंक्शन बताइए। तो फंक्शन आप मिड बता दीजिए या MID या SUBSTR बता दीजिए, दोनों सही है। पर साथ में आपको सिर्फ मिड और सबस्ट्रिंग लिखने भर से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल है, सेलेक्ट मिड ई नेम, ये नाम है, ठीक है, कॉलम है। 2 क्या है, स्टार्ट पोजीशन, और 3 क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट। क्लियर है। तो सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स को यहां से एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम T1। यहां पर अगर मैं इस क्वेरी को देख रहा हूं तो ये समझ में आ रहा है कि दिस क्वेरी विल एक्सट्रैक्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेकंड पोजीशन। क्लियर है। कोई कंडीशन इसमें है नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो सारे नाम, जितने भी नाम मेरे टेबल T1 पे, सभी नामों का सेकंड पोजीशन से 3 बंदों को बाहर अगर कर लूंगा तो यहां पर देखो, रामू का सेकंड पोजीशन क्या है, AMU बाहर आ गया, मोहन का OHA, सीता में SITA। ठीक। कंफ्यूज एक चीज में बिल्कुल नहीं होना है कि पाइथन में हम इंडेक्स में खेलते थे, जिसका मतलब 0 1 2 3 से 0 से स्टार्ट होता था। माई एसक्यूएल में इंडेक्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती, सब कुछ पोजीशन होता है। क्लियर है, ये चीज बहुत क्लियर रखना। तो यहां पर मेरे ख्याल से इस आउटपुट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सेकंड पोजीशन से हर नाम के 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है। अगर सेम लॉजिक यहां पर मैं यहां पर लगा दिया एक कंडीशन के साथ, और कंडीशन डाल दिया सेलेक्ट सबस्ट्रिंग ई नेम 2,3 फ्रॉम T1 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। अब 40,000 से ज्यादा सैलरी वाले सिर्फ 2 बंदे हैं, एक रामू है एक सीता है। तो देखो, सिर्फ रामू और सीता के सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, आपको एक स्टोरी या एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा और आपको बता देगा सिचुएशन कि मेरे को इतने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है इस पोजीशन से, तो इसके लिए सुटेबल फंक्शन बताइए और उसका क्वेरी लिखिए। क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों एंड पे आंसर करने के लिए आप तैयार रहोगे। नेक्स्ट बोलता है जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूज ऑफ लेफ्ट एंड राइट फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो ये समझ में आ रहा है, दिस फंक्शन विल एक्सट्रैक्ट n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज मतलब बिगिनिंग से, एंड
एंड, मतलब या तो स्टार्टिंग गिवन स्ट्रिंग के स्टार्ट से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है लेफ्ट साइड से, या तो राइट साइड से आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब मिड और लेफ्ट में फर्क क्या है, या SUBSTR और लेफ्ट में फर्क क्या है? मिड और सबस्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी पोजीशन दे सकता है, सेकंड से 3 निकालो, थर्ड से 5 निकालो, फोर्थ से 6 निकालो। यहां पर आपको ये नहीं बताएगा कि किस पोजीशन से निकालना है। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि अगर लेफ्ट फंक्शन है तो लेफ्ट का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहां से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर ये राइट फंक्शन होगा तो ये अंडरस्टूड है कि जो सबसे आखिरी वाला कैरेक्टर होगा वहां से ही आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो, जब मैं क्वेरी लिखा सेलेक्ट लेफ्ट ई नेम कॉमा 3, यहां पर मैंने क्या नहीं बताया, देखो दो ही पैरामीटर है, एक ई नेम है और एक 3 है। 3 क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ क्या नहीं है जो आपके इसमें था सब स्ट्रिंग में, यहां पर देखो ई नेम कॉमा 2 कॉमा 3, तो यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन भी मेंशन था, पर लेफ्ट में सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही है। तो सेलेक्ट लेफ्ट ई नेम कॉमा 3, मतलब लेफ्ट से 3 कैरेक्टर निकालना है जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो ऐसा सिर्फ एक ही है बंदा आपके टेबल में, दैट इज रामू। तो रामू के लेफ्ट से 3 बंदा, दैट इज राम। क्लियर हो गया? सेम केस देखो, सेलेक्ट राइट ई नेम कॉमा 3, तो राइट से 3 बंदों को निकालेंगे, तो रामू के नाम में से जब राइट से चलेंगे 3 बंदों को निकालेंगे, तो वहां पर क्या रखना, UMA नहीं होगा उसका आंसर। आपको क्या करना है, लास्ट से अपने कार का रिवर्स गियर लगाइए और 3 स्टेप पीछे जाइए। अब कार को न्यूट्रल करिए और फर्स्ट गियर लगाकर अब कार जब आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो क्या एक्सट्रैक्ट होगा? AMU। किसी भी कंडीशन में आंसर UMA नहीं होगा। इस चीज को पॉइंट एकदम दिमाग पे बैठा कर रखना, किसी भी कंडीशन में आंसर UMA नहीं होगा। क्या होगा? AMU। गाड़ी को रिवर्स लाइए, रोकिए, फर्स्ट गियर लगाइए, आगे बढ़िए तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। राइट? इंपॉर्टेंट है ये। अब एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, ये जो फंक्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस को हटाता है, लीडिंग स्पेस, ट्रेलिंग स्पेस और बोथ द साइड से स्पेस हटाना है। तो यहां पर देखो, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट लेंथ और मेरा स्ट्रिंग MGM, उसके पहले अगर मैंने 3 स्पेस बार प्रेस कर दिया तो ऑल टुगेदर इसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 स्पेस और 3 मेरे काम के अल्फाबेट्स, तो टोटल लेंथ हो गई 6। पर इसमें मेरे को एक चीज ये समझ में आ रहा है कि MGM का जो M है उसके पहले अननेसेसरी 3 स्पेस है जिसको मैं हटा देना चाहता हूं, और ये मेरे लिए लीडिंग स्पेस है, मतलब फर्स्ट काम के कैरेक्टर या अल्फाबेट्स के पहले जो अननेसेसरी स्पेस उसको हटाना चाहता हूं, दैट इज माई लीडिंग स्पेसेस। तो वहां मैं क्या करूंगा, लीडिंग है तो L, तो कौन सा फंक्शन लगा दूं? एल ट्रिम। एल याद रखना, लीडिंग के लिए एल ट्रिम, ट्रेलिंग के लिए आर ट्रिम। राइट साइड से अगर हटाना है स्पेस तो आर ट्रिम, लेफ्ट साइड से हटाना है तो एल ट्रिम। लॉजिक है। तो सेलेक्ट लेंथ, एल ट्रिम फंक्शन लगाया और ये मेरी स्ट्रिंग है। कौन सी स्ट्रिंग है? 3 स्पेस के साथ MGM। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ गया? 3। मतलब यहां से मैंने ट्रिम किया पहले स्पेस को, तो बचे काम के सिर्फ 3 बंदे, दैट इज MGM, और उसको मैंने लेंथ निकाल लिया। करेक्ट है, तो इसलिए आंसर उसका 3 आ गया। यहां पर देखो सेलेक्ट आर ट्रिम MGM, अब मैंने बाद में ट्रेलिंग 3 स्पेस लगा दिया, तो आर ट्रिम क्या करेगा? बाद के जो 3 स्पेस है उसको हटाया, तो मेरा बचा हुआ जो स्ट्रिंग है वो MGM है। अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालता हूं, देखो थर्ड केस में सेलेक्ट लेंथ ऑफ, इस क्वेरी में देखना MGM के पहले भी 3 स्पेस और MGM के बाद में भी 3 स्पेस। तो जब मैं इसकी दोनों साइड में, मतलब लीडिंग भी स्पेस मिल रहा है और ट्रेलिंग स्पेस भी मिल रहा है, तो अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो ये 9 दिखा रहा है। 9 में काम के मेरे पास कितने हैं? 3। लीडिंग 3 को कट करना है, ट्रेलिंग 3 को भी कट करना है। तो जब मैं अगर इस क्वेरी को लिखूंगा सेलेक्ट लेंथ ऑफ ट्रिम, ट्रिम क्या करता है? दोनों तरफ के स्पेसेस को ट्रिम करता है। एल ट्रिम सिर्फ लीडिंग, आर ट्रिम सिर्फ ट्रेलिंग, और ट्रिम दोनों तरफ। तो जब मैं दोनों तरफ के स्पेस को हटा दिया तो मेरा आंसर आ गया 3। करेक्ट है? समझ में आ गया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ INSTR फंक्शन। INSTR फंक्शन में क्या होता है, आपके पास 2 स्ट्रिंग होती है, एक मेन स्ट्रिंग होती है और एक सब स्ट्रिंग होती है। तो इस मेन स्ट्रिंग में क्या यह सब स्ट्रिंग अवेलेबल है, ये आपको पता करना है, और अगर है तो वो किस पोजीशन में फर्स्ट टाइम उसकी जो ऑकरेंस है वो बताना है। तो यहां पर देखो, अगर मेरी क्वेरी है सेलेक्ट INSTR एबल